अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ जी बाहर से। आज ना रमीन की थी यूनिवर्सिटी का पहला दिन और ना उसकी स्कूटी भी थी ख़राब और उसका जाना था आज ज़रूरी। फिर मैंने उसको कहा कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, क्योंकि आज रिदा की अपॉइंटमेंट भी थी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। ना रिदा का ना वहाँ पे डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे हर 2 वीक्स बाद ना आना पड़ता है यहाँ लाजमी। यहाँ से भी जल्दी फ्री हो गए थे और बड़ी बेटी को भी अभी टाइम था, तो मैंने कहा कि चलो रिदा का यूनिफॉर्म लेना और बैग वगैरह ना, तो वो काम मुकम्मल कर देती हूँ। रास्ते में मैंने अपनी सिस्टर को भी ले लिया था, वो यहाँ ना पास ही रहती है, तो उस बेचारी को भी मैंने सुबह सुबह उठाया। मैंने कहा कि ना तुम साथ चलो, क्योंकि शॉपिंग मैंने कभी अकेले की ही नहीं। ये इब्राहिम भी हमारे साथ था, ये इसका बेटा है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर आपको पता है फिर जब शॉपिंग करने जाएँ तो फिर गर्मी शर्मी तो सब गायब हो जाती है, और वो भी फिर इचरे में। तो मैंने फिर यही किया, मैंने कहा चलो थोड़े मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्लिप्स के, बाकियों को भी दिखा दूँगी, बाकियों को भी मज़े आए थोड़े शॉपिंग के। ये जी एंट्रेंस है इचरे की। तो यहाँ स्टार्ट में से तो मैंने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट में ना रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। थोड़ा आगे अंदर जाते जो ना शॉप्स में, तो फिर रेट मुनासिब हो जाते हैं। फिर मैंने लेनी भी इसके लिए वाइट कलर की केटी थी सादी, और फिर मैंने कहा चलो थोड़ा और आगे चलते जाते हैं जहाँ से मिल जाए अच्छी। मुनासिब पैसों में शॉपिंग करने के लिए इचरा बहुत ही अच्छी जगह है। आपको ना बहुत ज़्यादा रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं चीज़ों के। आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाती है, मतलब हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से। आप एक जगह पे आओ, आपको वहाँ से जूते भी मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे कपड़े भी मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे बर्तन भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको बिस्तर वगैरह भी मिल जाएंगे, मतलब हर चीज़ मिलती है। और ज्वेलरी लेने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। मैं फिर साथ साथ ना ये क्लिप्स बनाती जा रही थी, मैंने कहा चलो ये मैं ना साथ साथ इसमें व्लॉग में डाल दूँगी। यहाँ से जी मैंने ली था, इसका कपड़ा लिया था यूनिफॉर्म का। ये अच्छी शॉप है, मैं यहाँ पे आती हूँ, इब्राहिम क्लॉथ हाउस है ये। लॉन के सूट इनके पास बहुत अच्छे होते हैं, प्रिंट बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि अब मुझे मूड नहीं हो रहा था कोई लेने का, क्योंकि अभी ईद गुजरी है ऑलरेडी। इतने ज़्यादा कपड़े बनाए अभी, तो उनमें से भी कितने पड़े हुए हैं पहनने वाले। तो यहाँ से मैंने कपड़ा ले लिया था, तकरीबन 1500 की आई थी वाइट कलर की केटी, और कपड़ा भी बहुत अच्छा था। इनके पास ना जेंट्स कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है। वैसे तो यहाँ पे जो है ना स्टिच भी मिल रहा था, यूनिफॉर्म सिला सिलाया भी मिल रहा था, लेकिन वो फिर मैंने नहीं लिया। उसका इतना मसला हो जाता है ना, वो कपड़ा नहीं था अच्छा। फिर मैंने इसको कहा आप लेके तो हम ना खुद सिलवा लेते हैं यूनिफॉर्म आपका। फिर जी यहाँ हम आगे थे, हमें चाहिए था वाइट कलर का दुपट्टा या फिर स्ट्रॉलर, जो भी मिल जाता। वो फिर देख रहे थे, वो रिदा को स्टफ़ ही कोई नहीं पसंद आ रहा था। मुझे ऐसा लेना है, कभी कहे मुझे वैसा लेना है। फिर वो भी 3-4 शॉप्स पे फिर के फिर इसको स्ट्रॉलर पसंद आया। ये ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त मिलती है अभी इचरे से। अगर आपको बहुत अच्छे प्राइजेज़ में लेनी है ज्वेलरी, कोई आपका फंक्शन आया हुआ है, तो लाजमी इचरे से लें, क्योंकि लिबर्टी वगैरह में रेट बहुत ज़्यादा है। और फिर यहाँ पे एक ये भी बात है कि आप इन लोगों से कहें ना, तो ये आपको अपनी मर्ज़ी के उनके कलर्स भी चेंज कर देते हैं, मोती वगैरह के, जो भी आपने करवाना हो। यहाँ पर भी मैं खुस्से देखने लग गई। खुस्सा मैं लाजमी लेती हूँ, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा खुस्सा पहनना। और रिदा भी कह रही थी कि मम्मा मुझे एक सादा ना ब्लैक कलर का खुस्सा ले दो, तो वो फिर मैं यहाँ देख रही थी, लेकिन ना मुझे कुछ ख़ास डिज़ाइन पसंद नहीं आया खुस्से का। आगे फिर रास्ते में मुझे जो चीज़ अट्रैक्टिव लग रही थी, मैं उसकी पिक्चर वो लेती जा रही थी, पिक्चर नहीं सॉरी वीडियोस लेती जा रही थी। मैंने कहा चलो ये दिखाती जाऊंगी बीच में व्लॉग में। जूते बहुत प्यारे लगे हुए थे, ब्लैक शूज़ था, मैंने कहा उसको सादा कोई ले लो इसमें से एक, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा तो पहनना नहीं होता, एक वीक बाद तो इनका दिल भर जाता है। ये ड्रेसेस हैं जी, ये इंस्टा पे लगे हुए, काफ़ी महंगे लगे हुए, ये भी यहाँ लगे हुए थे। ये 1500 का एक था, क्वालिटी वाइज बस ठीक थे, लेकिन ये इंस्टा पे भी यही चीज़ लगी, लेकिन वो काफ़ी महंगे बता रहे होते हैं। बैग्स की ये शॉप थी, यहाँ से मैंने इसका बैग लिया था। रिदा का बैग मुझे बड़े मुनासिब रेट में मिल गया था, तकरीबन 1200 में बड़ा अच्छा बैग मिल गया था। क्योंकि इनके मसले ये होते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रांडेड जो चीज़ें लेने के ना ख़िलाफ़ हूँ। इन्होंने 1 वीक 2 वीक लाजमी इन्होंने कहना होता कि मामा नहीं बस अब ये नहीं लेना, मुझे आप डिफरेंट चेंज करके ले दो। तो फिर मैं इसलिए इनको कहती हूँ कि मुनासिब कीमत में ले दूँ, कि ताकि बाद में मुझे ये दुख ना हो कि जी मैंने भी तो इतना महंगा लेके दिया और अभी 15 दिन बाद कह रही हैं कि हमें चेंज कर दो। फिर ये रास्ते में रुके थे, कुछ खाना था, भूख लग गई थी फिर के सारा। यहाँ मैंने बच्चों से कहा कि मेरी तो ज़रा भी हिम्मत नहीं अंदर जाके बैठने की, और ना तुम ऐसा करो ड्राइव थ्रू से ले लो। ये नहीं, क्या खाना है? थैंक यू। थैंक यू। ये देखें जी, इसकी एक्साइटमेंट का लेवल चेक करें आप। फ्राइज़ देख के
वो इतना खुश था कि क्या इसकी आपियाँ खुश होती होंगी। वो भी दीवाना है बिल्कुल फ़्राइज़ के लिए, जैसे बहनें खाती हैं ना उसी तरह उसको भी बस फ़्राइज़ मिल जाएँ। फिर घर आके मैंने रामीन से कहा आप बनाओ पास्ता। इसकी खाला कही थी मुझे पास्ता बना के खिलाओ, क्योंकि ना उसने फिर कह रही इतना ज़्यादा बनाना कि मैं घर भी लेके जा सकूँ। फिर ये रामीन ने बनाया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसने सिंपल चिकन को लहसुन अदरक में फ्राई करके फिर उसके ऊपर ना ये ओरियल का चिकन पाउडर है ये लगा दी, इसकी कोटिंग होगी। जब से चाइनीज़ सॉल्ट ख़त्म हुआ है ना आना, तो फिर हम ये वाला यूज़ करते हैं उसकी जगह। इससे ना चिकन का फ्लेवर बड़ा अच्छा बन जाता है। साथ ही इसमें इसने डाल दी थी ब्लैक पेपर थोड़ी सी, और साथ में ये रेड चिली डाली है, क्रस्ट जो होती है वो वाली, वो डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लिया था। ये पास्ता इसने बॉईल करके अलहदा रख लिया था। क्वांटिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। सब्जियां मेरे पास कोई और थी नहीं, वरना मैं शिमला मिर्च भी ऐड करवाती हूँ इनसे। फिर ये खाली प्याज ऐड किया इसमें, और साथ में सिरका, सोया सॉस और साथ में थोड़ी सी चिली सॉस भी ऐड की थी। उसका पता नहीं इसने क्लिप बनाया कि नहीं, हाँ ये है। साथ में चिली सॉस भी डाल दी। थोड़ा सॉल्ट कम लग रहा था, फिर इसने बाद में डाला। सॉल्ट मैं हमेशा इनको कहती हूँ हाथ रोक के डाला करो, जब आपको कम लगे तो फिर और डाल लिया करो, क्योंकि ना फिर बाद में जब ज़्यादा हो तो फिर कम करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद इसको इतने हल्का सा दम दे के ना चिकन को थोड़ा सॉफ्ट किया था। फिर उसके बाद इसमें पास्ता डाल दिया था। पास्ता डाल के उसको अच्छा सा मिक्स करके फिर उसको साइड पे कर दिया था। फिर ये वाइट सॉस बनाने की तैयारी कर रही हैं। वाइट सॉस 2 चम्मच मैदा डाल के और 2 चम्मच ही ऑयल डाल के बनाई थी, क्योंकि वो बटर था नहीं घर में, फिर ऑयल में बना ली थी। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें इसलिए डाला था ताकि ना ये ज़्यादा थिक ना हो, क्योंकि इसमें भी चीज़ भी डालनी थी। ये क्यूब्स थी थोड़ी सी चीज़ वाली, ये बहुत अच्छी हैं, इसकी खाला लेके आई थी सऊदीया से। तो ये रामीन मैडम की अपनी क्रिएशंस होती हैं कुछ, ये इसने कहा मैंने ये भी वाइट सॉस में डालनी है, क्योंकि ऑल पर्स दूध से बनाई थी तो ऑल पर्स तो वैसे ही बहुत थिक होता है। अच्छा जी, ये सॉस यहाँ पे रेडी हो गई थी, इसका चूल्हा बंद कर दिया। फिर पास्ते के नीचे चूल्हा नहीं था जला हुआ, उसको मैंने हल्की आंच पे दोबारा से जला के फिर ये सॉस उसमें डाल दी। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अभी इसके अंदर डालनी थी क्रीम, वो अब इसके अंदर एक ये क्रीम का टिन डाल दिया। ये भी क्रीम भी इसकी खाला ही लेके आई हुई थी, तो इसको अब खुले हाथ से चीज़ें मिली हुई थी तो डाले जा रही थी, जो दिल कर रहा था। अपनी मर्ज़ी से कुछ बना रही थी, लेकिन बना बहुत मज़े का था। अच्छा जी, अगर आपको रेसिपी पास्ते की और ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।